हाय दोस्तों, एडी डेस्टिनेशन मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए कुछ मैथ्स के टॉपिक लेकर आए हैं, तो समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम जानते हैं जातीय मान के बारे में। फेस वैल्यू। किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। उस अंक का जो वास्तविक मान होता है वही जातीय मान कहलाता है। मतलब किसी भी तरह की संख्या को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसमें हम किसी खास नंबर्स का जब हम जातीय मान पूछते हैं तो वो किस स्थान पे है ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि उस अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। जैसे हम यहाँ पे एक संख्या लिखे हैं, इसमें अगर आपसे पूछता है कि सात का जातीय मान बताइए, तो 7 किस स्थान पे है ये इससे कोई मैटर नहीं करता है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जानेंगे कि 7 का वास्तविक मान 7 है तो बस उसका जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। अगर 4 का जातीय मान पूछता है तो 4 का जातीय मान 4 होगा। 8 का जातीय मान पूछता है तो 8 का जातीय मान 8 होगा। चाहे कितना ही बड़ा संख्या हो, किसी भी स्थान पर हो, अगर किसी अंक का जातीय मान पूछता है तो उसका जातीय मान वही होगा जो वो अंक का वास्तविक मान है, यानी जो अंक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्थानीय मान के बारे में। तो किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। इसमें अगर किसी संख्या के स्थानीय मान का जिक्र किया जाए तो स्थानीय मान का मतलब ही है कि वो संख्या किस स्थान पर है, और जिस स्थान पर है अब वो उस स्थान पर उसकी क्या वैल्यू है वही उसका स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 7 4 8 7 3। अब इस संख्या में अगर कहा जाए कि आपको 7 का स्थानीय मान बताइए तो 7 को आप देखिए, एक 7 यहाँ है और एक 7 यहाँ है, यानी दो जगह पे इसी अंक में, इसी संख्या में 7 है। अब दोनों 7 का, जैसे जातीय मान में हम देख रहे थे कहीं भी हो 7 का जातीय मान 7 होगा, लेकिन इसमें अब 7 है तो 7 दो जगह पे है, तो दो जगह पे 7 है तो उसका स्थानीय मान दोनों का अलग अलग होगा। अब इस 7 का वैल्यू अलग है क्योंकि ये अलग जगह पे बैठा हुआ है, इस 7 का वैल्यू अलग है क्योंकि ये अलग जगह पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये 7 दहाई के स्थान पे बैठा हुआ है और ये 7 10,000 के स्थान पे बैठा हुआ है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये 10,000 के स्थान पे बैठा हुआ है, ये दहाई के स्थान पे बैठा हुआ है। तो देखते हैं 7 का स्थानीय मान। सात का स्थानीय मान दहाई वाले अंक का, अब जो दहाई वाले स्थान पर है उसका स्थानीय मान देखते हैं। तो 7 गुना दहाई के स्थान पे है यानी 10, या ऐसे ये समझिए कि 7 के पीछे कितने अंक हैं ये भी हम काउंट करके एक पे उतना शून्य बैठा देंगे तो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुना करेंगे, कितना हुआ, 70। उसी तरह से हम देखते हैं 10,000 वाले स्थान पे 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान 10,000 वाले स्थान पर, 10,000 वाले स्थान का। अब जो 10,000 के स्थान पे है तो 7 गुने 10,000, ठीक है, क्या हो गया, 70,000। तो इस 7 पर, इस जगह जो 7 है दहाई वाले स्थान पे उसका वैल्यू है 70, लेकिन इस जगह जो 7 है उसका वैल्यू कितना है, 70,000 है। उसी तरह से 4 का स्थानीय मान कहे तो 4,000 का स्थान पे है तो 4 गुने 1000, 4,000 पे होगा। 8 का स्थानीय मान 8 गुने 100 का स्थान पे तो 100, 800 हुआ। 8 का वैल्यू यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो किसी भी अंक का अगर आपको स्थानीय मान पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6 5 3 2 4। अब संख्या में अगर आपसे पूछे कि 3 का स्थानीय मान निकालिए तो 3 का स्थानीय मान, अब देखिए 3 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है तो 3 गुने 100 कितना हो जाएगा, 300। उसी तरह से आपको पूछे
5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान 5 कौन से स्थान पे है? देखिए क्योंकि इस संख्या में एक ही स्थान है इसलिए हम इसका स्थान नहीं बता रहे हैं कि कौन से स्थान का है। यहाँ पे आप 2 स्थान पे था, 2 स्थान पे 7 था, इसलिए हम इसको दिखा दिए, दर्शा दिए कि दाएं वाले स्थान का ये वैल्यू है और 10,000 वाले स्थान का ये वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई जैसे 3 है तो इस संख्या में 3 एक ही जगह पे है, इसलिए हम 3 का स्थानीय मान लिख देते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन से 3 का है, इसमें तो एक ही 3 है। अब 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय 5 गुने कौन से स्थान पे? कहाँ? दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पे है, तो 1000 से गुना कर देते हैं, क्या हुआ? 5000। आपको आगे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि 5 और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताएं। 5 और 3 के स्थानीय मान का अंतर, तो बताइए 5 का स्थानीय मान कितना है? 5000, क्योंकि 5000 बड़ा है इसलिए बड़े संख्या से छोटे संख्या को घटाते हैं। और 3 का स्थानीय मान कितना है? पहले 5 का भी जिक्र किया, 5 और 3 का स्थानीय मान, तो पहले 5 का स्थानीय मान कराया तो 5000 और 3 का स्थानीय मान, और अंतर का मतलब होता है घटाओ, अंतर का मतलब है घटाओ, तो माइनस, और 3 का स्थानीय मान कितना है? 300। अब दोनों को घटा देते हैं, कितना हुआ? 5000 में से आप 300 को घटाइए तो 0 0 7 और 4 4700, ये आपका आंसर होता है। इसी में अगर आपको पूछेगा कि 5 और 3 का स्थानीय मान का योग बताए, तो योग बताएगा तो हम जोड़ देंगे, 5000 और 3000 दोनों को जोड़ देंगे। अब इसी में आपको एक संख्या ऐसे भी आ सकता है कि 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान का अंतर बताए। तो 5 का स्थानीय मान कितना है? 5000। 3 का, अब यहाँ पे आप ये ना समझ लीजिए कि जातीय मान भी 3000 होगा। जातीय मान हमको पहले बताए हैं कि किसी भी संख्या के स्थान पे जातीय मान उसके स्थान पे किसी प्रकार से निर्भर नहीं करता है, उसका जो वास्तविक मान है वही उसकी जातीय मान होगा। तो इसमें 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा, तो उसको हम 3 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 3 को घटाइए, 7 9 9 4, ये होगा आंसर। आपको इसी तरह से प्रश्न आता कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताएं, यानी सिर्फ 5 के बारे में पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? 5 के बारे में। चलिए देखते हैं। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताएं, ठीक है। तो 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग कह रहा है। तो 5 का स्थानीय मान आपने कितना निकाला था? 5000, और इसमें आपको सिर्फ 5 के बारे में ही कह रहा है, यानी 5 का स्थानीय मान कितना था? 5000। लेकिन उसी 5 का जातीय मान पूछ रहा है, यानी 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग। तो योग मतलब जोड़, और जब हम 5 का स्थानीय मान तो 5 निकाल लिए, लेकिन उसी अंक में, इसी संख्या में जब हम पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि बताइए 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान तो आपको बताए हैं कि स्थान पर निर्भर नहीं करता है, जो उसका वास्तविक मान होगा वही होगा। तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें 5 को जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 5005। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू।